हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोर जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू 31 टू 40। और ये एमसीक्यू जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस पेपर से लिए जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जैक्ट आपको पता लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ साइंस ओलंपियाड हो, सीएसए नेट हो, गेट हो, या फिर यूपीएससी कोई एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या फिर पीजी एंट्रेंस एग्जाम। ये सारे जो है क्वेश्चन पेपर हम एनालाइज करते हैं और उनसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है आज का, वो बीएचयू के पीजी एंट्रेंस एग्जाम से लिया गया है, जिसमें ये बोला गया है व्हेन ओर एंड होस्ट स्ट्रोक फॉर्म साइमल्टेनियसली। मींस जब होस्ट स्ट्रोक और जो ओर है वो जब साइमल्टेनियसली बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और फिर आगे उसका एक्सप्लेनेशन सुनना आपको। तो एक तो इपीजेनेटिक दिया हुआ है, सिंजेनेटिक, डाइजेनेटिक, पैराजेनेटिक। तो यहाँ पे आपको, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आपको आइडिया है क्वेश्चन के बारे में, तो डाइजेनेटिक और पैराजेनेटिक तो आपको इलिमिनेट कर सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि डाइजेनेटिक अगर हम बात करें तो डाइजेनेसिस प्रोसेस से रिलेटेड हम कह सकते हैं, और पैराजेनेटिक जो है वो एक बिल्कुल ही अलग टर्म है जो इनसे रिलेटेड नहीं है। ओड मैन आउट भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पैराजेनेटिक या पैराजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें हम उन मिनरल्स को काउंट करते हैं जो एक सीक्वेंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इपीजेनेटिक जो प्रोसेस है वो तो तब बोलते हैं जब होस्ट स्ट्रोक और जो हमारा ओर है वो अलग अलग टाइम में फॉर्म होते हैं। मींस पहले एक प्री एग्जिस्टिंग होस्ट स्ट्रोक होगा और उसमें ओर जो है फॉर्म होगा, उसको इपीजेनेटिक बोलते हैं। सिंजेनेटिक जो है वो प्रोसेस है जिसमें होस्ट स्ट्रोक और जो ओर है हमारा वो साइमल्टेनियसली बनते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो है ये भी बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि प्लेसर डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं। ओके, तो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं, रेजिडुअल कंसंट्रेशन, मैकेनिकल कंसंट्रेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स जो है, एक तो आपको प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। प्लेसर डिपॉजिट्स उनको बोलते हैं जो कि डिपोजिशन से बनते हैं। ओके, अब डिपोजिशन कैसे होगा, जब कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो है मटेरियल को मूव करके ले जाएगा और उसको कहीं पे सुटेबल कंडीशन में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम मैकेनिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं, कि वो धीरे धीरे जो है मैकेनिकल प्रोसेस से कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो बनते हैं उनको मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है सेकंड है। रेजिडुअल कंसंट्रेशन जो है इसको हम कैसे बोलेंगे, रेजिडुअल कंसंट्रेशन उसको बोलेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक्सपोजर है, यहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन भी है, और उसके साथ साथ जो वहां पे आई विल से रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है वो भी है। अब जब इरोजनल एजेंट, इरोजन होने के बाद जब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल, तो अगर जो हमारा जो नॉन इकोनॉमिक मटेरियल है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मिनरल है उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये एक डिपॉजिट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है वो आपको पता ही बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये जो अगर आप देखेंगे मैकेनिकल कंसंट्रेशन आप एक प्रकार से सेडिमेंटेशन का पार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। जब यहाँ पे मैकेनिकल कंसंट्रेशन दे दिया तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट चला जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डीयू के पीजी एंट्रेंस एग्जाम से लिए गए, यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न की बात की जा रही है कि जहां पे फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे वहां पे किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग अलग टाइप के जो ड्रेनेज पैटर्न है, ये फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं जिसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं। ट्री शेप में जो ब्रांचेज होंगी उसको डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये रिलेटिवली यूनिफॉर्म लिथोलॉजी जहां पे होगी वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पैडिंग होगी। इसी तरीके से जो इस तरीके का रेडियल पैटर्न है वो आप किसी
वोल्केनो के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे एलिवेटेड एरिया होगा और हर तरफ जो है इस तरीके से जो है वाटर फ्लो कर पाएगा, तो इस तरीके से जो पैटर्न बनेगा उसको रेडियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्केनिक कोन और डोम हम कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है। इसी तरीके से ये वाला अगर हम रेक्टेंगुलर देखें तो रेक्टेंगुलर जो है हाईली ज्वाइंटेड लिथोलॉजी जहां पे होगी वहां पे इस तरीके का पैटर्न होगा, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। इसी तरीके से एक और जो पैटर्न है यहाँ पे ट्रेलिस पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होगा, इस तरीके से इसका जो व्यू होगा इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, मेन जो है चैनल आपको इस तरीके से पैरेलल देखने को मिलेगी और फिर उनके परपेंडिकुलर जो है जो स्मॉल वी कैन से चैनल होंगे वो इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो पैटर्न होगा दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जहां पे आपको अल्टरनेटिवली वीक एंड रेसिस्टिव रॉक देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा अगर आप इसकी शेप देखें तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है वो एक तरीके से फोल्डेड लिथोलॉजी जहां पे होगी वहां पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो रॉक प्रोड्यूस बाय द इंपैक्ट मेटामॉर्फिज्म में कंटेन न्यूली फॉर्म्ड क्रिस्टल ऑफ विच मिनरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाशोनाइट, एपेटाइट, ट्रिमोलाइट और स्टीशोवाइट। स्टीशोवाइट जो है ये क्वार्ट्ज की वैरायटी है जो कि हाई प्रेशर में स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम रीजन देखें तो क्योंकि जो इंपैक्ट मेटामॉर्फिज्म है या जिसको शॉक मेटामॉर्फिज्म भी बोलते हैं, वो तब होता है जब कोई मीटेओराइट जो है टकराता है और एकदम से ज्यादा वहां पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जो मिनरल है जिनको हम स्ट्रेस मिनरल भी बोलते हैं, वो वाले जो है यहाँ पे जनरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो स्टीशोवाइट जो है क्योंकि हाई प्रेशर पे स्टेबल है तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए ये हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन डीयू के एंट्रेंस एग्जाम से लिए गए। यहाँ पे ये पूछा गया है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन वर नॉट टिल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। तो जैसा कि आपको पता है जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे अपराइट नहीं है, वो टिल्टेड है। ठीक है, तो अगर वो टिल्टेड नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर टिल्टेड नहीं होती तो क्या इफेक्ट होता। द पोल विल हैव डे लाइट फॉर 6 months, देयर विल बी नो सीजन, इक्वल डे एंड नाइट एट ऑल प्लेसेस थ्रू आउट द ईयर। और फोर्थ ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट विल डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड बट नॉट चेंज विद द टाइम। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहली चीज तो जैसा कि मैंने टिल्टिंग का कंसेप्ट बताया, इसको हम टिल्टिंग बोलते हैं। ये एग्जैक्ट अपराइट पोजीशन होती है, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ की अगर एक्सिस हम देखें इस तरीके से है, ये ऑलमोस्ट जो है 23.5 अगर एवरेज हम लें, हालांकि ये एंगल वेरी करता रहता है एक लिमिट में, तो ये 23.5 डिग्री है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें जैसे ये सन है, तो अब जब हम जून सोल्स्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये जो है नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पे होगा, ये साउथ पोल होगा। ठीक है, अब नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ झुका हुआ है, तो इस हेमिस्फीयर में इस टाइम में जो है वहां पे आपको समर देखने को मिलेगा। क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया में आपको इस टाइम पे, क्योंकि अभी अगस्त है और अभी जून जुलाई का जो गर्मी का महीना होता है यहाँ पे समर होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टिल्टिंग। ओके, इसी तरीके से जब दिसंबर की हम बात करें तो ये जो है इस साइड चला जाता है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इस पार्ट में जो आपको सर्दी देखने को मिलती है। ठीक है, साउदर्न पोल पे वहां पे उस टाइम पे आपको गर्मी देखने को मिलती है। तो ये जो सीजनल वेरिएशन है ये दैट इज बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ अर्थ। और दूसरा इसका इफेक्ट ये भी होगा कि जो पोल और इक्वेटर का टेम्परेचर अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता अगर इस तरीके की टिल्टिंग नहीं होती। ठीक है, और सीजन भी बहुत कम चेंज आपको उसमें देखने को मिलता। तो ये इफेक्ट हैं टिल्टिंग के। तो इसमें से अगर हम अपने क्वेश्चन पे देखें तो जो सेकंड ऑप्शन है, हालांकि अगर सारे ऑप्शन आप देखोगे वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन सेकंड जो है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, वी कैन से देयर विल बी नो सीजन। अगर इस तरीके की कंडीशन हो कि ये टिल्टिंग ना हो तो आपको सीजनल वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलेगा।
ठीक है, जैसे अब हम अलग अलग टाइप के सीजन देखते हैं, गर्मी, सर्दी, रेनी सीजन, तो वो वेरिएशन जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा अगर ये टिल्टिंग ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बात की जा रही है कि जो मार्बल है वो किस टाइप के रॉक से के मेटामॉर्फिज्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है प्रोटोलिथ। ठीक है, तो कोई भी जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किसी ना किसी टाइप के प्री एग्जिस्टिंग रॉक के मेटामॉर्फिज्म से बना है, तो उसका जो पेरेंट मटेरियल है उसको हम प्रोटोलिथ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मार्बल का प्रोटोलिथ क्या है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको आपके पास आप देख सकते हैं लाइमस्टोन, सेल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। अब जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से आपको सिस्ट या नाइस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेना। जो सैंडस्टोन है उससे क्वार्जाइट बनेगा। ठीक है, सेल से फर्स्ट स्टेज में क्या बनेगा, स्लेट, फिर फिलाइट, फिर सिस्ट, फिर नाइस। ठीक है, इस तरीके से विद इंक्रीजिंग ग्रेड। और लाइमस्टोन जो है उससे बनेगा मार्बल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब शियर वेव्स के बारे में बात की जा रही है जिनको हम एस वेव भी कहते हैं। तो एस वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू विच, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एस वेव है वो ऐसी वेव होती है जो कि लिक्विड मीडियम से ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब अर्थ के कौन से पार्ट में इस तरीके का मटेरियल देखने को मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो जो है ब्रिटल नेचर की होती है और वो सॉलिड है। ठीक है, देन अपर मेंटल भी जो है ऑलमोस्ट वी कैन से, क्योंकि जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में क्या आता है, क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो है हार्ड पार्ट होता है। फिर लोअर मेंटल जो है ये कवर करती है एस्थेनोस्फीयर को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली हम ये कह सकते हैं कि डक्टाइल नेचर इसका रहता है, बट ये भी लिक्विड नेचर का नहीं होता। उसके फर्दर नीचे हम जाते हैं जब कोर जो है, आउटर कोर, वो लिक्विड होता है। ठीक है, और इनर कोर जो है फिर अगेन सॉलिड हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्योंकि एस वेव की बात की जा रही है तो ये आउटर कोर से पास नहीं करेगी क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक अकर्स टिपिकली इन द डक्टाइल शियर जोन। डक्टाइल शियर जोन एक तो होता है ब्रिटल और एक होता है डक्टाइल। तो ब्रिटल जो है नियर सरफेस या हम क्रिस्टल कंडीशन में कह सकते हैं, तो ब्रिटल देखने को मिलता है और उससे नीचे जो है डक्टाइल नेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो गोज है और सेकंड ऑप्शन जो है ब्रेसिया, थर्ड ऑप्शन सूडोटैकिलाइट और जो फोर्थ है दैट इज माइलोनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये तो बिल्कुल जो है पॉसिबल आंसर नहीं है। ब्रेसिया जो है ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है क्योंकि ब्रेसिया में आपको जो है कोर्स ग्रेन देखने को मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं। सूडोटैकाइट जो है ये फाइन मटेरियल होता है जो कि आपको जो वेन्स हैं उनमें भी जो है बन सकता है। और जो माइलोनाइट है, माइलोनाइट एक टिपिकल मटेरियल हम कह सकते हैं जो कि आपको डक्टाइल शियर जोन के लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द पॉइंट एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालें, डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे निकलेगा, फेज रूल जो हमारा एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो दिस इज द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पोजीशन पे, पहले एक्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज दिस एल्यूमिनोसिलिकेट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो फेज जो हमारे पास सिंगल फेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 हो गया, फेज 1 हो गया, और जो 2 है ये वेरिएबल हमारे पास हो गए। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 2। अब यहाँ पे जो है अगर देखें हम ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस क्या है, नंबर ऑफ फेजेस 3 है।
तो F इज इक्वल टू सी माइनस पी में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, फेजेस 3 एंड वेरिएबल 2, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया -2 एंड +2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए बनाया गया है, डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रखा है। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछ रखा, बल्कि इन दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास आया था 2 और यहाँ पे 0, तो डिफरेंस हो गया 2। ओके, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछा जा सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, फेज रूल की स्टेटमेंट और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये वाले जो इसके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, बोरनाइट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ विच मेटल वी कैन से, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्रोमियम। ठीक है, तो मैग्नीज का नहीं है। कॉपर जो है, कॉपर के बहुत सारे और आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पायराइट है, चाल्कोपायराइट है, और बोरनाइट भी जो है कॉपर का और है। ठीक है, बोरनाइट जो है बेसिकली पिंकिश कलर का होता है, जिसको पिकॉक और भी बोलते हैं। ठीक है, जो मोर है, मोर के कलर का, मोर की खास करके जो गर्दन है उस कलर का ये और देखने को मिलता है। जिंक जो है, जिंक का और आपको पता होना चाहिए, और क्रोमाइट जो है वो क्रोमियम का और है। ठीक है, ये जिंक का जो है जेडनेस फेलराइट जिसको हम बोलते हैं जो है वो जिंक का और है। ओके, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दिस ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है और आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि एक्सप्लोर ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसका मेन फोकस रहता है जियो साइंसेज के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बारे में एस्पिरेंट्स को अवेयर करना। अगर आप इस तरह की वीडियोज में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम, ब्लॉग, इन सारे मीडियम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।